टमाटर, प्याज और लहसुन की चटनी हम अक्सर बनाते हैं तो सालन के साथ खाते हैं, लेकिन आज मैं आपको टमाटर, प्याज और लहसुन से ऐसी यूनिक चटनी बनाना बताऊंगी कि आप दाल, सब्ज़ी और मटन को तो भूल जाएंगे। सिर्फ ये चटखारेदार चटनी ही खाएंगे और मज़े की इतनी होगी कि जैसे चिकन टिक्का या बारबेक्यू खा रहे हैं, और आप हर रोज़ इसे बनाने पर मजबूर हो जाएंगे क्योंकि ये मज़े की ही बहुत बनती है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। आज मैं आप लोगों को टमाटर, प्याज और लहसुन से बहुत ही यूनिक किस्म की चटनी बनाना बताऊंगी, और जिसे आप खाएंगे तो ऐसे लगेगा जैसे आप चिकन टिक्का या बारबेक्यू खा रहे हैं, और आप इसे हर रोज़ बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इस चटनी को बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो इस चटखारेदार चटनी को बनाने के लिए हम नारियल यानी खोपरा लेंगे, दो सब्ज़ मिर्चें और 2 सुरख मिर्चें लेंगे, 1 अदद प्याज लेंगे, हाफ हम लेमन लेंगे, और 8-9 कलियां जो हैं वो लहसुन की लेंगे, और 5-6 टमाटर लेंगे, और सब्ज़ धनिया लेंगे। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमने इस चटनी को बनाना कैसे है। इस चटनी को बनाने के लिए हम सबसे पहले चूल्हे पर पैन रखेंगे और उसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है वो हम ऑयल डालेंगे। आप घी डाल सकते हैं, सरसों का तेल डाल सकते हैं, जो भी आपके पास ऑयल अवेलेबल है आप वो डाल सकते हैं, यहाँ तक कि ऑलिव ऑयल जो है वो भी डाल सकते हैं। फिर हमने अपने जो टमाटर थे उनको हाफ जो है वो कर लिया, 1 टमाटर के 2 टुकड़े जो हैं वो कर लिए, और फिर हम इस तरह से सारे टमाटर जो हैं वो फ्राई पैन के अंदर अरेंज करते जाएंगे, और जो कटा हुआ हिस्सा है वो हम नीचे की तरफ रखेंगे, और सारे टमाटर इसी तरह से फ्राई पैन में अरेंज कर देंगे। और फ्राई पैन में अरेंज करने के बाद आपने जो फ्लेम है वो मीडियम टू लो रखना है, और इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे, कवर लगा देंगे, और 5 मिनट तक इसको पकने देंगे। ये टमाटर जो हैं ये बहुत जल्दी गल जाते हैं क्योंकि ये टमाटर इतने ज़्यादा साइज़ में भी बड़े नहीं हैं, और ये टमाटर आपको पता है कि बहुत जल्दी भाप में ही गल जाते हैं। तो यहाँ पर हम जब इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे तो ढक्कन लगाकर हमने 5 मिनट तक इनको पकाना है। तो इंशाल्लाह ताला एक साइड से हमारे टमाटर जो है वो पक जाएंगे, फिर हम 5 मिनट के बाद दोबारा देखेंगे, और इस दौरान जो है हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो अब हमारे पास जो नारियल था अब हमने उसे कद्दूकश करना है, लेकिन कद्दूकश जो है ये देखें जो बहुत बारीक वाला हिस्सा है ना, आपने उस हिस्से से कद्दूकश करना है क्योंकि हमें नारियल का एक बुरादा चाहिए तो जो बहुत ही बारीक हो। तो ये जो बारीक वाला हिस्सा है ना यहाँ से हमने करना है। ये देखें जितना बारीक बारीक आपको वीडियो में नज़र आ रहा है इतना बिल्कुल बारीक करना है कि ऐसे लगे जैसे बुरादा बना हुआ है। तो यहाँ पर हम नारियल जो है उसको कद्दूकश कर लेंगे, और इतना कद्दूकश करेंगे कि 2 टेबल स्पून जो है वो हमारा नारियल जो है वो बन जाए। तो यहाँ पर हम कद्दूकश करते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें हमने कद्दूकश कर लिया है, और ये 2 टेबल स्पून हमारे पास नारियल जो है ये आ गया। अब इसको किस जगह पर इस्तेमाल करना है ये आगे चलकर मैं वीडियो में आपको बताऊँगी। अब हम अपने टमाटरों को देख लेते हैं कि गले हैं या नहीं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर ये देखें हमारे टमाटर जो हैं वो बिल्कुल एक साइड से जो हैं वो गल गए हैं। अब हम इन्हें पलटते हैं और पलट कर देखते हैं कि ये फ्राई हुए हैं या नहीं। तो ये देखें ये जिस साइड पे कम ऑयल था वहाँ पर हमारे टमाटर जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए। हमने इस तरह का जो है वो फ्राई साइज़ जो है वो जिस तरह बारबेक्यू किया होता है ना, इस तरह के हमारे टमाटरों के ऊपर जब कलर आ जाएगा तो तब हमने इनकी साइड को चेंज करना है। और जो टमाटर अभी हमारे जो है वो इस तरह से रोस्ट नहीं हुए होंगे उनको अब हम थोड़ी देर के लिए और रोस्ट होने देंगे। तो इस तरह से हम इनकी साइड्स जो हैं वो पलटा देंगे और दोबारा से इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे, और इस साइड से भी हम इन्हें 5 मिनट के लिए पकने देंगे। तो अब हमारे टमाटरों को दूसरी तरफ से भी पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम ढक्कन उठाकर देखते हैं कि हमारे टमाटर रोस्ट हो गए हैं या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टमाटर कितने प्यारे जो हैं वो रोस्ट हो गए हैं। और अब हम इनको दोबारा से जो है वो पलट देते हैं, और पलटने के बाद ये देखें इनका जो छिलका है वो भी इतना ज़्यादा नरम हो गया है। और अब हमने क्या करना है कि इन टमाटरों को एक साइड पे कर लेंगे, और साथ हमें इसके लहसुन और जो मिर्चें हैं वो भी हल्की सी फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा आपने कलर जो है वो काला नहीं करना, जलाने नहीं है। ये ना हो कि आपकी चटनी के अंदर से जलने की जो है वो स्मेल है, बल्कि इतने रोस्ट करने हैं कि आपकी चटनी ऐसे लगे जैसे बारबेक्यू खा रहे हैं। तो यहाँ पर देखें हमने सारे टमाटर एक साइड पे कर दिए हैं, और लहसुन और मिर्चें जो है फ्राई होने के लिए डाल दी हैं, और इस दौरान जो है हम इनके सारे छिलके जो हैं वो उतार लेंगे,
और यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे छिलके भी उतार लिए हैं। अब हम इन टमाटरों को एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम सारे टमाटर जो हैं वो एक प्लेट में निकाल लेते हैं। टमाटरों को निकालने के बाद हमने मिर्चें और जो लहसुन है उनको 1-2 मिनट के लिए और फ्राई करना है, लेकिन मिर्चें जो हैं उनको आपने लहसुन से पहले निकाल लेना है, क्योंकि हमने मिर्चों को इतना ज़्यादा या लहसुन को इतना ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि उनमें से जली हुई बू जो है आए, बल्कि इस तरह रोस्ट करना है कि रोस्ट की खुशबू आए हमारी चटनी में से और ऐसे लगे कि जैसे हम बारबेक्यू खा रहे हैं। तो आपने फिर टमाटर के बाद जो है वो मिर्चों को निकाल लेना है और फिर लहसुन को 1-2 मिनट के लिए और फ्राई करना है। और इसके साथ ही फिर हमने ये जो नारियल हमने कद्दूकश करके रखा हुआ है इसको कुछ सेकंड्स के लिए डालना है और अलट पलट करके इसको भी निकाल लेना है। और यहाँ पर हमने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मैश कर लेना है और मैश करने के बाद हमने इनको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद हम इनमें दूसरे मसाले जो हैं वो डालेंगे। अब हम इस चटनी में अपने बाकी मसाले डाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने एक प्याज जो लिया था उसे चॉप करके डाल लिया है और मैंने इसे चौकोर काटा है। आप जिस भी शेप में इसको काटना चाहे काट सकती हैं। और इसके बाद जो हमने फ्राई की थी मिर्चें, यहाँ पर देखें वो मैंने मिर्चें जो हैं वो काट ली हैं और काट कर हमने वो मिर्चें जो हैं वो डाल दी हैं, क्योंकि ये रोस्ट हुई हैं, इनका बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो फ्लेवर आएगा हमारी इस चटनी में। और फिर हमने धनिया जो है वो डाल देना है। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून धनिया डाला है। आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अगर आप लोगों को ज़्यादा प्याज नहीं पसंद तो आप प्याज कम भी कर सकते हैं, या अगर आपको क्रंची प्याज नहीं पसंद तो आप थोड़ी देर के लिए इनको पानी में डाल सकते हैं और फिर डाल लें। और अब हम अपनी चटनी में ड्राई मसाला जो है वो डाल लेते हैं। और यहाँ पर आपने 1/4 टीस्पून नमक डालना है, लेकिन यहाँ पर मैंने नमक जो है वो कम डाला है क्योंकि मैं ब्लड प्रेशर की मरीज़ हूँ। तो आपने अपने टेस्ट के मुताबिक जो है वो नमक डालना है। और इसी तरह मैंने थोड़ा सा जो है वो काला नमक डालना है। आपने 1/4 जो है टीस्पून काला नमक डाल लेना है। और क्योंकि काले नमक से जो चटनी है उसका टेस्ट बहुत ही मज़े का जो है वो बनता है। और फिर आपने 1 टीस्पून जो है वो चाट मसाला डालना है, क्योंकि चाट मसाला जो है यही हमारी चटनी को चटखारेदार बनाएगा। और फिर आपने 1/2 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर जो है वो डाल लेना है। और इसके बाद 1/2 लीमू जो है वो आपने इसके अंदर पूरा निचोड़ देना है, क्योंकि ये लीमू और जो चाट मसाला यही हमारी चटनी को चटखारेदार बनाएगा। और दूसरे जो है हमने इसके अंदर नारियल डाला है ना, उसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आने वाला है। और जो हमने इसको रोस्ट किया है तो वो आप लोगों को बारबेक्यू टेस्ट जो है वो देगा। तो सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही प्यारी चटनी जो है वो तैयार हो गई है। और ये इतनी मज़े की लगेगी, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपने इसको एक दफ़ा ज़रूर बनाकर देखना है। जब आप बनाएंगे तो आप सालन और मटन तो भूल जाएंगे। और मैं तो इस चटनी को आप यकीन करें कि रोटी के बगैर चमचों से खाती हूँ, इतनी मज़े की मुझे चटनी लगती है। और इसके अलावा भी मैंने एक चटनी पहले भी अपनी यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हुई है और वो चटनी भी आप जाकर विज़िट कर लें, वो भी बड़ी मज़े की चटनी है। ये चटनी जितनी देखने में मज़े की लग रही है, खाने में इससे भी ज़्यादा मज़े की होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो फिर जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।